सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल युर दीक्षा एजुकेशन पे। आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर 10 यानी कि फिजिक्स का पहला चैप्टर हम आज अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि फिजिक्स का पहला चैप्टर जो क्लास 10th में है वो क्या है। तो आइए देखते हैं। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है वो है हमारा प्रकाश, लाइट। ठीक, क्या है? प्रकाश। अब हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि टाइटल ही है प्रकाश, तो शुरू करते हैं प्रकाश से। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। चलिए, हमारे पास है सबसे पहला टाइटल प्रकाश यानी कि लाइट। अब प्रश्न ये आता है कि लाइट क्या है। अच्छा देखिए, जनरल सी भाषा में हम लोग समझे, अपनी वाली भाषा में, तो लाइट क्या है। लाइट तो हमको खुद दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब तक किसी वस्तु पे नहीं पड़ेगा वो हमको वस्तु भी नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं। खुद सोचिए, लाइट तो हमको दिखाई देता है नहीं कि लाइट क्या है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और जब तक इस पे लाइट नहीं पड़ेगा तब तक हम यानी कि हमारी आँख उसको नहीं देख पाएगी। ठीक, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो लाइट है यानी कि जो प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, जो वस्तुओं को क्या बनाता है, दृश्यमान बनाता है। यानी जिसके वजह से हम क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। अच्छा, हमारा आँख रहते हुए भी कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट ना पड़े तो हम ऐसे ही नहीं देख पाएंगे। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए तो एग्जाम्पल क्या है कि अंधेरे में हमको नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में लाइट तो होती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप होता है और जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। होगा क्या भाई, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ हम खड़े हैं, ये मेरी आँख है, हम इसको देखना चाहते हैं, तो जब तक कहीं से प्रकाश इस पे नहीं पड़ेगा तब तक हम इसको देख नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के कुछ गुण क्या होते हैं। भाई इसके कुछ गुण भी होंगे, तो हमारा जो अगला रहेगा टॉपिक वो रहेगा प्रकाश के गुण। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अच्छा, प्रकाश के गुण क्या हो सकते हैं भाई? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ठीक, गमन करता है। अच्छा, दूसरा क्या है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं जिसकी वजह से ये वैक्यूम यानी कि निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारी दृष्टि संवेदना, ठीक, संवेदना को उत्पन्न करके किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है, किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं? इसके आगे कुछ टॉपिक्स जब हम लोग कवर करेंगे ना तो इसको पूरी अच्छी ढंग से सीख लेंगे। सहायता करता है। अच्छा, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसलिए प्रकाश की चाल होती है वो कहाँ अधिक होती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अच्छा, सबसे अधिक होती है तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है भाई? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब सोचिए कितनी, लगभग 3 लाख गुना की स्पीड से यह ट्रेवल कर सकता है, किसमें? आपके निर्वात में। अच्छा, निर्वात क्या होता है? निर्वात वो स्थान होता है जहाँ पे हमारा क्या हो, कोई भी एयर न मौजूद हो। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि कोई खाली बोतल है, ठीक है, ये खाली बोतल है,
इस खाली बोतल में जो भी गैसेस हैं इसको हम क्या करें, रिमूव कर दें। ठीक, अच्छा, इसको जब हम रिमूव कर देंगे तो इसमें कोई भी गैसेस अब रहेंगी नहीं। उसके बाद इसको क्या करें, कार्क से ढक दें। कार्क से इस प्रकार ढकें कि इसमें कोई भी गैस आने की संभावना ही ना रहे, यानी पूरी तरीके से एकदम खाली हो जाए, इसमें कुछ भी ना रहे, कोई पार्टिकल्स ना रहे। तब हम कहेंगे कि ये पूरी तरीके से क्या है, निर्वात में है, यानी कि इसमें जो है ना प्रकाश तेजी से एकदम गमन करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा देखा जाए तो ये तो इसको कुछ गुण थे, और भी बहुत गुण होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें हमको इससे बस बेसिक ही सीखना है, इसलिए कि आप लोग शुरू से ही 7, 8, 9 तक ये सब पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम मान के चलते हैं कि आप लोग बहुत कुछ इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ ऑप्टिकल मीडियम भी होता है, प्रकाशिक माध्यम भी होता है, प्रकाशिक माध्यम जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। अच्छा, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें हमारा जिस माध्यम में हमारा क्या प्रकाश गमन करता है। प्रकाशिक माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें प्रकाश गमन करता है। अच्छा, तो जब प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है, कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं भाई? तो पहला माध्यम हम कह सकते हैं कि हमारा पारदर्शी वाला हो सकता है केस, यानी कि जब क्या हो, कोई वस्तु ट्रांसपेरेंट हो, जब ट्रांसपेरेंट होगा तो इसमें भी प्रकाश तेजी से ट्रेवल कर लेगा। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, जब ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, यानी पारभासी भी हो सकता है। पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। अच्छा, तीसरा माध्यम, अब पारदर्शी हो गया, पारभासी हो गया, तो तीसरा माध्यम क्या हो जाएगा, अपारदर्शी, जिसमें प्रकाश ट्रेवल ही न कर पाए, अपारदर्शी। ठीक, यानी कि ओपेक्यू। अच्छा, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग गमन करता है। इसमें क्या होगा, प्रकाश का अधिकांश भाग गमन करेगा। कैसे भाई? तो आप कुछ देखते होंगे, जैसे हमारे पास शीशा होता है। ठीक, अच्छा, शीशा के साथ साथ यदि हमारे पास साफ सुथरा पानी हो, साफ पानी हो गया, इसमें आप देखेंगे ना तो प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा, पारदर्शी है तो। अच्छा, पारभासी क्या होता है भाई? तो पारभासी वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की ज़्यादा मात्रा न गमन कर पाए, कुछ ही मात्रा गमन कर पाए। अच्छा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई हमारे पास पेपर शीट होता है, इस पर थोड़ी सी ऑयल गिर जाती है, यानी कि तेल गिर जाता है, तो तेल से भींगा हुआ कागज़ यदि हो जाए, तेल से भींगा हुआ कागज़, इस केस में क्या होगा भाई? तो तेल से भींगे हुए कागज़ के केस में क्या होता है कि इसमें प्रकाश पूरी तरीके से गमन नहीं करता है, लेकिन इसके कुछ थोड़े बहुत हिस्से क्या होते हैं, इसमें गमन करते हैं। अच्छा, अपारदर्शी। अच्छा, अपारदर्शी की बात करें तो अपारदर्शी में तो भाई लकड़ी आ गया है। ठीक, लकड़ी, लोहा, जितना सब क्या कहते हैं, सॉलिड में जो होते हैं जिसमें प्रकाश न गमन कर पाए, वही हमारा किस में आ जाता है, अपारदर्शी में, जिसमें प्रकाश गमन ही न कर पाए। ठीक है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्टिकल मीडियम जो होता है, प्रकाशिक माध्यम जो होता है, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारभासी, और एक होता है अपारदर्शी। पारदर्शी यानी जिसमें से अधिकांश भाग क्या करेगा, प्रकाश का गमन कर जाएगा। पारभासी यानी कि इसमें से प्रकाश का बहुत ज़्यादा जो भी रेज होंगी वो पार नहीं हो पाएंगी, और अपारदर्शी जिसमें से रेज एकदम ही पार नहीं होगा। एग्जाम्पल भी आपके सामने है। अच्छा, अब आती हैं रेज के बारे में, यानी कि हमारे पास किरण के बारे में। तो भाई किरण भी क्या हो जाएंगी, एक तो किरण हो जाती है अपसारी हो जाती है। ठीक, अपसारी, एक हो जाती है अभिसारी। ठीक, अच्छा, अपसारी और अभिसारी, इस दोनों में देखा जाए तो कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो किसी पॉइंट से जाके क्या होती हैं, पूरी तरीके से डाइवर्ज हो जाती हैं, छितरा जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं। और कुछ ऐसी होती है कि वो क्या करती है, एक पॉइंट पे जाके क्या होती है, मीट कर जाती है। तो यही सब हमारे क्या होते हैं, अपसारी और अभिसारी होते हैं। तो ये तो कुछ इसके बेसिक हिस्से थे। हम अगले वीडियो में चेक करेंगे, जो इसका मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से हमारा टॉपिक क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सीखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। धन्यवाद।